नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो हर की पटरानी। धन तुलसी पूरन तब कीनो, बनी सालिग्राम पटरानी। नमो नमो तुलसा महारानी, जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति चरण कमल पर लपटानी। नमो नमो तुलसा महारानी, धूप दीप नौवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी। 56 भोग छति 100 व्यंजन, तुलसी बिन हरि एक न मानी। नमो नमो तुलसा महारानी, सभी सखी मैया तेरा यश गाएं, भक्ति दान दीजे महारानी। नमो नमो तुलसा महारानी, हर की प्रिय हरि की पटरानी। नमो नमो तुलसा महारानी। तो ये शुरू हो चुका है कार्तिक का महीना। तो कार्तिक का महीना वैसे तो 8 तारीख से शुरू है, मगर शरद पूर्णिमा का व्रत लोग रखते हैं तो ये 6 तारीख को था, आप लोगों को पता ही है। और फिर उसके बाद स्नान दान पूर्णिमा का दिन रहता है, तो ये भी अश्विन मास की ही पूर्णिमा मानी जाती है। तो इसलिए शुभ लग्न और शुभ मुहूर्त आप अगर चाहें तो तुलसी की पूजा के लिए कार्तिक 8 से शुरू हो जाएगी। 8 अक्टूबर से कार्तिक का महीना प्रारंभ हो जाएगा। तो कार्तिक महीने का जो पहला और पर्व त्योहार शुरू हो जाता है वो है तुलसी मैया की पूजा, क्योंकि इस महीने में, कार्तिक के महीने में, प्रभु हरि जग जाते हैं 4 महीने के बाद। 4 महीने की निंदा के बाद जगेंगे। तो आपको किस तरह से करनी है तुलसी पूजन, कैसे करनी है तुलसी जी की सेवा, तो ये आपको मैं विस्तार से बताऊंगी। तो पूरी जानकारी आप पूरा ब्लॉग देखिए और ए सुनीता ब्लॉग को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ए सुनीता ब्लॉग में आपका मैं स्वागत करती हूँ। तो आप लोग पूरा ब्लॉग देखिए कि तुलसी मैया की कार्तिक के महीने में हमें किस तरह से पूजा करनी है, और रविवार और बुधवार मंगलवार इन दिनों में हमें किस तरह से उन्हें जल देना है, कैसे पूजा करनी है, तो मैं वो भी आप लोगों को बताऊंगी। तो प्लीज़ पूरा ब्लॉग आप देखें और अच्छे से समझें तुलसी पूजन को। तो मैंने आपको दिखाया कि तुलसी मैया को सबसे पहले आप जल मत चढ़ाइए, उन्हें थोड़ा सा हिलाइए, थोड़ा सा उनकी पत्तियों का स्पर्श कीजिए, थोड़ी सी उनको डालों को छुइए और उनको धीमे धीमे से जगाइए। जगाने के बाद फिर थोड़ी सी घंटी बजाइए। जब घंटी बजाने के बाद अब आप समझ सकते हैं कि जैसे हम बच्चों को उठाते हैं उस तरह से माता रानी को भी आपको जगाना है। जगाने के बाद फिर जल देंगे, जल चढ़ाइए उनको। जल चढ़ाने के बाद फिर उनकी जो पूजा की होती है, फूल चढ़ाइए, अक्षत चढ़ाइए और उन्हें रोली ही चढ़ाइए, सिंदूर मत चढ़ाइए। माता रानी तुलसा को सिंदूर नहीं चढ़ाया जाता है, सिर्फ रोली ही चढ़ा के आप पूजा करें। सिंदूर कब चढ़ाना है ये मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो इस तरह से जो तुलसा मैया की फल है ये चढ़ा दीजिए आप, और भी कुछ भी भोग रूप में आप ले सकते हैं, चढ़ा सकते हैं, मगर उसको आप कटोरी वगैरह में रखिए। जैसे मिश्री आप चढ़ाना चाहते हैं या कोई मिठाई चढ़ाना चाहते हैं, तो सब चीज़ें आप एक कटोरी में रख के फिर ही माता रानी को रखें, क्योंकि चींटियाँ और ये सब रहेंगी तो इससे आपकी तुलसी को नुकसान हो सकता है। तो इस महीने में आपके पास तुलसी नहीं है तो आप तुलसी अपने घर में ज़रूर लगा लिए। कार्तिक के महीने में तुलसी लगाना बहुत शुभ और अच्छा माना जाता है। और ये है मेरी तुलसी की किताब। तो मैं तुलसी चालीसा पूरे कार्तिक के महीने तो मैं तो पढ़ती हूँ, साल भर की तो नहीं रहती है खैर। तो इसको आप लोग भी पढ़ सकते हैं। बाज़ार में 10 रुपए की मिलती है, महंगी भी नहीं मिलती। तो इसको ले आइए आप अपने घर पर और पढ़िए। और अगर नहीं ला सकते हैं तो भी आप श्री हरि श्री हरि श्री हरि का जप करते हुए तुलसी मैया की पूजा करिए। ओम नमो भगवते का वास का जप कर सकते हैं तो आप वो भी करिए। इस तरह से आप तुलसी जी की पूजा आप कर सकते हैं। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ भी कर सकते हैं, जो लोग कर सकते हैं। और जो लोग देखिए नहीं कर सकते हैं, समय की समस्या है, तो आप सिर्फ जल जरूर चढ़ाइए। देखिए तुलसी का महत्व कार्तिक के महीने में बहुत है। तुलसी मैया धन सौभाग्य सब कुछ देने वाली हैं। तुलसी माँ की पूजा आराधना कर जरूर करिए आप लोग। उनकी पूजा आराधना से आपको सब कुछ मिलेगा। इतनी विधान से, विधि विधान से देखिए पूजा नहीं कर पाते, सबके पास समय की समस्या रहती, किसी के बच्चे छोटे हैं, किसी की नौकरी भी है आजकल,
सभी लोग नौकरी और इन सब में रहते हैं, घर परिवार सभी के हैं, तो उसी हिसाब से मगर 1 लोटा जल का तो आप नियम बनाइए। तुलसी मैया को जल उनकी थोड़ी सी रोली और अच्छा से पूजा करिए, आरती करिए, इस तरह से करिए पूजा। और 3 परिक्रमा जो लोग कर सकते हैं परिक्रमा वो लोग करें, टाइम नहीं है तो आप ना भी करें तो भी चलेगा। और एक दीपक जरूर जलाएं। दीपदान भी दोनों टाइम आपको करना चाहिए, सुबह भी आप, क्योंकि इसमें देखिए स्नान कार्तिक के महीने में सूर्योदय से पहले का स्नान का महत्व है, तो आप कोशिश करिए कि सूर्योदय से पहले उठें और स्नान करने के बाद फिर अपनी तुलसी मैया की पूजा आराधना करें। तो ये है तुलसी मैया, ये मैंने दीपक धूप दीप दिखाना बहुत जरूरी है। कार्तिक के महीना देखिए दीपदान का महीना है, इस महीने दीपावली भी होती है, तो इसमें आप दीपदान जरूर करें कार्तिक के महीने में। और तुलसी मैया का दीपदान का तो बहुत 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 महत्व है। तो इस तरह से मैंने जो तुलसी मैया थी उनकी मैंने अपनी पूजा आराधना सुबह सुबह करी। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ, मेरे पास बहुत सी तुलसी लगी हुई हैं, मैंने कई गमलों में तुलसी लगा के रखी है। तो मैं सारी तुलसी और पूजा पाठ मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि पूजा पाठ मैंने अपने जो छत पे गमला लगा के रखा है उसमें मैंने इस तरह से पूजा करी है। तो आप लोग भी पूजा जरूर करें, तुलसी मैया को जल जरूर दें, दीपक जरूर चढ़ाएं। कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो दीपदान का तो एक नियम बना ही लीजिए कि उनका नियम जो रहता है कि मुझे दीपदान करना है। और घी का कर सकते हैं या फिर तिल के तेल का भी आप दीपक जला सकते हैं, क्योंकि तिल का तेल भी पापों का नाश करता है, पुण्यदायक होता है, फलदायी होता है। तो आप लोग तुलसी का पूजन जरूर करें, तुलसी मैया की आराधना जरूर करें। और ये मेरा गमला है तुलसी का, तो इसमें श्री हरि के चरण बने हुए हैं, ये तुलसी लगी हुई है। क्योंकि देखिए इतना सुबह है कि अभी लाइट जल रही है, हमारे इधर सब पूरी लाइटें जल रही है। मैं सुबह सुबह ही तुलसी माँ की पूजा करना शुरू कर दिया है। तो इस तरह से पूरे कार्तिक के महीने में आप नियम बनाइए कि सुबह उठना है, आपको पूजा आराधना करनी है, अच्छे से उनकी पूजा करिए जिससे पूर्ण फल मिले। देखिए पूजा पाठ के बहुत नियम है, मगर मैं आसान और सरल विधि से आपको मैंने पूरी पूजा समझाई है कि ज़्यादा कुछ, देखिए बहुत बड़ी पूजा करने का तो नियम बहुत है, सारे नियम ही हैं। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि उसको पौधों को ने हिलाया और फिर गए और जल चढ़ा दिया, ऐसा नहीं करना है। मैंने आपको बताया ना, प्रेम से आप बैठिए पौधे के पास में और पूजा आराधना करिए, घंटी बजाइए, इस तरह से उनको जगाइए, फिर पूजा आराधना शुरू करिए। लोग क्या करते हैं ऊपर से जल चढ़ा दिया। देखिए हमने अगर उनकी पूजा करी है, उनको देवी के रूप में माना है, उनको माता माना है, क्योंकि हम लोग देखिए हर चीज़ में एक देवी का रूप, एक उनका प्रारूप जो हम मानते हैं वो माँ का है। तुलसी माँ है हमारी, श्री हरि की। श्री हरि भी इनके एक पत्ते के बिना भोजन ग्रहण नहीं करते हैं, कुछ भी आप 56 भोग 3600 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न। तो बिना तुलसी के वो कोई भी चीज़ ग्रहण नहीं करते हैं। तो इस तरह से आप लोगों को भी पूजा आराधना प्रेम से, ये मैं अपने दूसरे गमले में भी कर रही हूँ, क्योंकि देखिए शुरुआत में सब गमलों में कर देती हूँ, सबकी मैं पूजा कर लेती हूँ, क्योंकि देखिए सारी तुलसी एक समान है कि एक को छोड़ो एक को करो। तो इस तरह मेरी सारी पूजा मैंने सुबह प्रातः काल से शुरू कर दी है। तुलसी मैया की पूजा आराधना करना आप लोग भी शुरू करिए। और मैंने 7 तारीख से शुरू करी है, मतलब स्नान दान की पूर्णिमा के दिन, क्योंकि शरद पूर्णिमा वाले दिन तो शरद पूर्णिमा का व्रत रखा जाता है, तो इस दिन से मैंने पूजा नहीं शुरू की। मगर कार्तिक स्नान दान, क्योंकि कार्तिक का महीना शुरू होता है तो बहुत लोग स्नान करते हैं, तो पूर्णिमा से पूर्णिमा का स्नान चलता है, तो इसलिए मैंने पूर्णिमा से अपनी तुलसी मैया की पूजा आराधना करना शुरू कर दिया। इस तरह आप लोग भी अपनी पूजा आराधना करें। और मैंने पूरा नियम सरल और आसान तरीका आप लोगों को बताया है, तो आप लोग अपनी इस तरह से पूजा करें और 3 परिक्रमा लगाएं, तुलसी माँ की 3 परिक्रमा लगा लें। अगर देखिए सब कुछ मैं बता रही हूँ आसान तरीका, अगर आपके पास समय है तो आप आसान तरीके से उनकी परिक्रमा करिए। समय नहीं है तो आप दीपक और जल का भी नियम ले सकते हैं कि एक दीपक तो आपको जलाना ही चाहिए। सुबह नहीं चला सकते हैं, सुबह किसी के बच्चे छोटे हैं, भागा दौड़ी है, तो शाम का एक नियम बना लीजिए। मैं तो खैर 12 महीने जलाती हूँ शाम को दीपक,
और सुबह का भी दीपक मेरा जलता है माता रानी, क्योंकि मैं हमेशा 12 महीना जल्दी ही उठती हूँ, तो इसलिए मैं 12 महीना दीपक दान जरूर करती हूँ माता रानी को, तुलसी मैया को। तो ये देखिए हरी भरी सी तुलसी लगी है। आपके यहाँ तुलसी ना हो तो आप तुलसी ले आके लगा लो। तुलसी का दान का भी बहुत महत्व है। इस महीने में जितना आप तुलसी दान कर सकते हैं उतना करिए। अपने घर में जितने तुलसी के पौधे लगा सकते हैं वो लगाइए। और ये मेरी सत्यनारायण की कथा भी मैंने अपने घर पे करी, तो उसकी मैंने सब सामान की तैयारी करी। और ये है तुलसा मैया, देखिए सजी हुई खूब बैठी हैं। हमारे पड़ोस में था कार्तिक, इसमें शरद पूर्णिमा का व्रत रखती है, तो ये शरद पूर्णिमा का व्रत रखा जाता है। देखिए खोए के लड्डू बनाए जाते हैं। ये सारी सामग्री रखी हुई है पूजा पाठ की। और हमारी कीर्तन मंडली है, वो मैं आप लोगों को बता ही चुकी हूँ। तो वहाँ पे सब पूजा पाठ का आयोजन किया गया। हमारी पूरी कीर्तन मंडली इकट्ठा थी। थोड़ा सा पूजा पाठ और मुझे कहानी पढ़ने का मौका मिला, तो मैंने कार्तिक शरद पूर्णिमा की कहानी पढ़ी और बहुत अच्छा लगा। भजन कीर्तन हुए और सब लोग देखिए इकट्ठा हैं। और पूजा पाठ करने के बाद ये सारी देखिए तुलसी मैया की आज से पूजा आराधना शुरू हो गई। खूब सजी हुई सुंदर सी तुलसी बैठी है। तो ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर